ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। हैप्पी सतगुरुवार। मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटकर मस्तक पर आ जाएं और देखें अपने चमकते हुए स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ, लाइट हूँ, एनर्जी हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। अपनी बुद्धि को ऊपर पिता परमात्मा के साथ कनेक्ट करें। ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है जिसको पहनकर मैं खेल खेल रही हूँ, लेकिन मैं रहने वाली परम धाम की हूँ। हमारी यात्रा यहाँ 5,000 वर्ष की अब पूरी होने को आई है। उसके पहले हमारे पिता आकर हम रूहों को फिर से पढ़ाई पढ़ाते, मानव से देवता बनने की। हमें फिर से पावन बनाते। इस स्मृति से मीठे मधुबन में हिस्ट्री हॉल में आकर बैठते और बाबा की आज की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। आज है जून 12, 2025। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। आज का प्रश्न है, देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? उत्तर है, देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वहां एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है, जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वहां एक राजा की एक दैवी फैमिली होती, दूसरी मत होती नहीं। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। बच्चों को नयन मिले हैं। पहले नयन नहीं थे। कौन से नयन? ज्ञान के नयन नहीं थे, अज्ञान के नयन तो थे। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाप है और कोई में ये रूहानी ज्ञान है नहीं, जिस ज्ञान से सदगति हो, अर्थात शांति धाम सुख धाम जाना हो। बाबा कहते अभी तुम बच्चों को दृष्टि मिली है, कैसे सुख धाम बदलकर फिर माया का राज्य व दुख धाम बनता है। पुकारने लगते हैं कि नयनहीन को राह बताओ। भक्ति मार्ग के यज्ञ दान पुण्य आदि से कोई राह नहीं मिलती है। शांति धाम सुख धाम जाने की हर एक को अपना पाठ बजाना ही है। बाप कहते हैं मुझे भी पाठ मिला हुआ है। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताओ। उसके लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, कितना भटकते हैं। शांति धाम सुख धाम में भटकना होता ही नहीं। बाबा कहते ये भी तुम जानते हो। वो तो सिर्फ शास्त्रों की पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई को ही जानते हैं, इस रूहानी बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं। रूहानी बाप ज्ञान तब आकर देते हैं जबकि सर्व की सदगति होती है, पुरानी दुनिया बदलनी होती है। मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर सारी सृष्टि पर एक ही राज्य होता देवी देवताओं का, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। ये भी भारतवासी जानते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत में ही था। उस समय कोई और धर्म नहीं था। बाबा कहते तुम बच्चों के लिए अभी है संगम युग, बाकी सब है कल युग में। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। जो जो बाप को याद करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वह संगम युग पर है, बाकी कल युग में है। अभी कोई सॉवरेंटी किंगडम तो है नहीं, अनेक मतों से राज्य चलता है। सतयुग में तो एक महाराजा की ही मत चलती है, वजीर नहीं होते, इतनी ताकत रहती है। फिर जब पतित बनते हैं तो वजीर आदि रखते हैं, क्योंकि वह ताकत नहीं रहती। अभी तो है ही प्रजा का राज्य। सतयुग में एक मत होने से ताकत रहती है। बाबा कहते अभी तुम वह ताकत ले रहे हो। 21 जन्म इंडिपेंडेंट राजा ही करते हो, अपनी ही दैवी फैमिली है। अभी ये है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद में रहते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो।
अगर देह विमान में आकर भूल जाते हो तो असुरी परिवार के हो। 1 सेकंड में ईश्वरीय संप्रदाय के और फिर 1 सेकंड में असुरी संप्रदाय के बन जाते हो। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना कितना सहज है, परंतु बच्चों को मुश्किल लगता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। देह द्वारा कर्म तो करना ही है, देह बिगर तो तुम कर्म कर नहीं सकेंगे। कोशिश करनी है काम काज करते भी हम बाप को याद करें। बाबा कहते परंतु यहाँ तो बिगर काम भी याद नहीं कर सकते हैं, भूल जाते हैं। यही मेहनत है। भक्ति में ऐसे कोई थोड़े ही कहा जाता कि सारा दिन भक्ति करो। उसमें टाइम होता है सवेरे, शाम व रात को। फिर मंत्र आदि जो मिलते हैं वे बुद्धि में रहते हैं। अनेकानेक शास्त्र हैं, वे भक्ति मार्ग में पढ़ते हैं। तुमको तो कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ना है ना बनाना है। ये मुरली छपाते भी हैं रिफ्रेश होने के लिए, बाकी कोई भी किताब आदि नहीं रहेगी। ये सब खत्म हो जानी है। ज्ञान तो है ही एक बाप में। बाबा कहते अभी देखो ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, जैसे कि वहां योग और ज्ञान सिखाया जाता है। बिगर अर्थ ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, कुछ भी पता नहीं है कि ज्ञान क्या है विज्ञान क्या है। बाबा कहते अभी तुम ज्ञान और विज्ञान को जानते हो। योग से होती है हेल्थ, जिसको विज्ञान कहा जाता है, और ये है ज्ञान, जिसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वह जानना है, परंतु वह पढ़ाई है हद की। यहाँ तो तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। हम कैसे राज्य लेते हैं, कितना समय और कब राज्य करते हैं, कैसे राजधानी मिली थी, ये बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। बाप ही नॉलेजफुल है ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, बाप ही समझाते हैं। बने बनाए ड्रामा को ना जानने के कारण मनुष्य कह देते हैं फलाना निर्वाण गया या ज्योति ज्योत समाया। बाबा कहते तुम जानते हो सभी मनुष्य मात्र इस सृष्टि चक्कर में आते हैं, इससे कोई एक भी छूट नहीं सकता। बाप समझाते हैं मनुष्य की आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कितना बड़ा ड्रामा है। सब में आत्मा है, उस आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इनको कहा जाता है बनी बनाई। अब ड्रामा कहते हैं तो जरूर उनका टाइम भी चाहिए। बाप समझाते हैं ये ड्रामा 5,000 वर्ष का है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में लिख दिया है ड्रामा लाखों वर्ष का है। इस समय ही जबकि बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था, इस समय के लिए ही कायन है कि कौरव घोर अंधियारे में थे और पांडव रोशनी में थे। वो लोग समझते हैं कलयुग में तो अजून 40,000 वर्ष हैं। उनको ये पता नहीं पड़ता कि भगवान आया है। इस पुरानी दुनिया का मौत सामने खड़ा है। सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। जब लड़ाई देखते हैं तो कहते हैं ये तो महाभारत लड़ाई की निशानी है। ये रिहर्सल होती रहेगी, फिर चलते चलते बंद हो जाएगी। बाबा कहते तुम जानते हो अभी हमारी पूरी स्थापना हुई थोड़ी है। गीता में ये थोड़ी है कि बाप ने सहज राजयोग सिखलाए यहाँ ही राजा स्थापन की। गीता में तो प्रलय दिखा दी है, दिखाते हैं और सब मर गए, बाकी 5 पांडव बचे। वह भी पहाड़ों पर जाकर गल मरे। राजयोग से क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। बाप हर एक बात समझाते रहते हैं, वह है हद की बात। हद की रचना हद के बच्चे ब्रह्म हद के ब्रह्मा रचते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी प्रलय नहीं करते। बाबा कहते स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, बाप भी आकर अडॉप्ट करते हैं। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, इन द्वारा बच्चों को रचता हूँ। बाप भी है फैमिली भी है। ये बातें बड़ी गुह्या हैं, बहुत गंभीर बातें हैं। बाबा कहते मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठती हैं। अब बाप कहते हैं पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। नाम रूप फीचर सब भिन्न भिन्न है, एक के फीचर्स दूसरे से ना मिले।
हर एक आत्मा के जन्म जन्मांतर के अपने फीचर्स हैं, अपनी एक्ट ड्रामा में नोंदी हुई है, इसलिए इनको बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। बाबा कहते अभी बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। तो हम क्यों ना बाप को याद करें, यही मेहनत की बात है। पापा कहते तुम बच्चे जब याद की यात्रा में बैठते हो तो माया के तूफान आते हैं, युद्ध चलता है, उससे घबराना नहीं है। माया घड़ी घड़ी याद को तोड़ेगी, संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे जो एकदम माथा खराब कर देंगे। तो मेहनत करो। बाप ने समझाया है इन लक्ष्मी नारायण की कर्मेंद्रियां वश कैसे हुई, ये संपूर्ण निर्विकारी थे। ये शिक्षा इन्हों को कहाँ से मिली? पापा कहते अभी तुम बच्चों को ये बनने की शिक्षा मिल रही है। इनमें कोई विकार नहीं था। वहां रावण राज्य ही नहीं, पीछे रावण राज्य होता है। रावण क्या चीज है ये कोई भी नहीं जानते। ड्रामा अनुसार ये भी नोंद है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, इसलिए ही नेति नेति करते आए हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, इन्हों के आगे माथा टेकने वाले तमो प्रधान कनिष्ठ पुरुष हैं। बाप कहते हैं पहले पहले तो एक बात पक्की कर लो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसमें ही मेहनत है। बाबा कहते जैसे 8 घंटे सरकारी नौकरी होती है, अभी तुम बेहद की सरकार के मददगार हो। तुमको कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना है। ये अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाएगी जो कोई की भी याद नहीं आएगी। बाप की याद में ही शरीर छोड़ेंगे, फिर वही विजयमाला के दाने बनेंगे। एक राजा की प्रजा कितनी ढेर होती है, यहाँ भी प्रजा बननी है। तुम विजयमाला के दाने पूजने लायक बनेंगे। 16,108 की माला भी होती है, एक बड़े बॉक्स में पड़ी रहती है। 8 की माला है, 108 की भी है, अंत में फिर 16,108 की भी बनती है। बाबा कहते तुम बच्चों ने ही बाप से राजयोग सीख सारे विश्व को स्वर्ग बनाया है, इसलिए तुमको पूजा जाता है। तुम ही पूज्या थे फिर पुजारी बने हो। ये दादा कहते हैं हमने खुद माला फेरी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में यूं तो रुद्र माला होनी चाहिए। बाबा कहते तुम पहले रुद्रमाला फिर रुंडमाला बनते हो। पहले नंबर में है रुद्रमाला जिसमें शिव भी है। रुंडमाला में शिव कहाँ से आए? ये है विष्णु की माला। बाबा कहते इन बातों को भी कोई समझते थोड़ी है। अभी तुम कहते हो हम शिव बाबा के गले का हार जाए बनते हैं, ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। ब्राह्मणों की माला होती नहीं। तुम जितना याद में रहते हो फिर वहां भी नजदीक में ही आकर राज्य करेंगे। बाबा कहते ये पढ़ाई और कोई जगह मिल ना सके। तुम जानते हो अभी हम इस पुराने शरीर को छोड़ स्वर्गवासी बनेंगे। सारा भारत स्वर्गवासी बनेगा। इन पर्टिकुलर भारत ही स्वर्ग था। 5-4 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की बात हो नहीं सकती। बाबा कहते देवताओं को ही 5,000 वर्ष हुए, स्वर्ग को मनुष्य भूल गए हैं। तो ऐसे ही कह देते हैं, बाकी है कुछ नहीं। इतना पुराना संवत आदि है थोड़े ही, है ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी। फिर और धर्म वाले आते हैं, पुरानी चीजें काम क्या आएंगी। कितना खरीद करते हैं, पुरानी चीज की बहुत वैल्यू करते हैं। सबसे वैल्यूएबल है शिव बाबा, कितने शिवलिंग बनाते हैं। आत्मा इतनी छोटी पिंडी है ये किसको भी समझ में नहीं आता, अति सूक्ष्म रूप है। बाप ही समझाते हैं इतनी छोटी बिंदी में इतना पाठ नुदा हुआ है। ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। ये ज्ञान तुमको वहां नहीं रहेगा, ये प्रायलोप हो जाएगा। तो फिर कोई सहज राजयोग सिखा कैसे सकते? ये सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाया है। बाबा कहते भी बच्चे जानते हैं बाप द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन हो रहे हैं भविष्य नई दुनिया के लिए। वह पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो वह है इस जन्म के लिए। इनकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलनी है। ये पढ़ाई होती है संगम युग पर, यह है पुरुषोत्तम संगम युग।
मनुष्य से देवता तो जरूर संगम पर बने होंगे। बाप बच्चों को सब राज समझाते हैं, ये भी बाबा जानते हैं। तुम सारा दिन इस याद में रह नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। इसलिए चार्ट रखो, देखो हम कहाँ तक याद में रह सकते हैं। देह का अभिमान होगा तो याद कैसे रह सकेगी। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं याद में रहो। त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में डाल डाल दो, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। अल्फ को याद करने से बेयादी सब याद आ जाता है। बैज तो सदा लगा रहे। लिटरेचर भी हो, कोई भी अच्छा आदमी हो तो उनको देना चाहिए। अच्छा आदमी कभी मुफ्त में लेंगे नहीं। बोले इसका क्या पैसा है, बोलो ये गरीबों को तो मुफ्त में दिया जाता है। बाकी जो जितना दे, रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम्हारी रस्म रिवाज दुनिया से बिल्कुल न्यारी होनी चाहिए। पापा कहते रॉयल आदमी आपे ही कुछ ना कुछ दे देंगे। ये तो हम सबको देते हैं कल्याण के लिए। कोई पढ़कर भी तुमको पैसे भेज देंगे। खर्चा तो तुम करते हो ना, बोलो हम अपना तन मन धन भारत की सेवा में खर्च करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते पापा। थैंक यू पापा। धारणा के लिए मुख्य सार। इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया विघ्न डालती है उससे घबराना नहीं है। सेकंड है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। सतगुरु बाबा से वरदान लेने सूक्ष्म वतन उड़ चले। अपनी फरिश्ता ड्रेस को पहने और सामने देखें बाप दादा बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहे। पापा कहते आओ मेरे मीठे लाडले मेरे सिकी लते बच्चे। हम दौड़कर बाबा के पास जाते, बाबा को बहुत प्यार से हैप्पी सतगुरुवार कहते। बाबा का हाथ अपने सर पर अनुभव करें। हमारे मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें चमक रही हैं। पालना पढ़ाई प्राप्ति की। सतगुरु बाबा वरदान देते, अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देश से न्यारे देही भव। बाबा कहते जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वह यही अंतर्मुखता की गुफाएं हैं। जितना देश से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो, वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, ऐसे ये अंतर्मुखता की गुफा भी सबसे न्यारा और बाप का प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा है वह शब्द सबसे न्यारा हो जाता। स्लोगन साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। अव्यक्त इशारे। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। बाबा कहते अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त चेहरे द्वारा आत्मिक स्थिति के चिन्ह दिखाई देंगे। एक और मनन चिंतन करने वाला चेहरा और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा, दोनों ही लक्षण सूरत से प्रत्यक्ष होंगे। अंतर्मुखी सदा हर्षित मुख दिखाई देंगे क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थोड़ी देर सारी मुरली को अंदर समा लेते, धारण कर लेते हैं। बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते। बाबा से दृष्टि लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दे। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सबकी बुद्धि का ताला खुल जाए, सबका कनेक्शन एक पिता परमात्मा के साथ जुट जाए। सबको दुआएं देते हुए बिंदु बनकर ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक सचखंड, हम आत्माओं का घर। और सामने देखते हैं महान ज्योति।
परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंच ते ऊंच, जिससे ऊंचा कोई और नहीं। अपने पिता को हम ज्ञान के तीसरे नेत्र से देख रहे, महसूस कर रहे। हमारी बुद्धि का भटकना बंद हो गया है। हमारी एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम है। हमारा माता पिता टीचर एक ही है, एक से ही सारी प्राप्तियां हो रही। हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की अविनाशी लकीरें चमक रही हैं। हमें बाबा ऐसी मत देते जो 21 जन्म हमें कोई वजीर रखने की दरकार नहीं। ये मत हमें अब मिल रही है। हम वो सच्चे सच्चे पांडव हैं जो अपनी स्थिति को इतना ऊंचा उठाते कि देह भान को गला देते। ड्रामा बना बनाया है, लेकिन ड्रामा में हमारा पाठ विशेष है और पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ है। हम अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ बाहर के वातावरण के प्रभाव से मुक्त आत्माएं हैं। अंदर ही अंदर ज्ञान का मनन चिंतन करते, ज्ञान का स्वरूप बनते जाते। हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, ईश्वरीय मत पर चलते हैं। कर्म करते भी एक बाबा की याद में रहेंगे। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा से आज्ञा लेकर फिर नीचे आते और विश्व की एक एक आत्मा को बाबा के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें देते हैं। सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें सदा के लिए समाप्त हो जाएं। सबके मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी न किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, देशों के वाद विवाद, नेचुरल कैलामिटीज या और किसी भी कारण से दुखी अशांत रोगी हैं, विघ्नों में है, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए। सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाएं। सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं। और बाबा को और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेस जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और बाबा के साथ विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे, देखी दुनिया को संसार समझ भिखारी बन गए, देहाभिमानी बन गए, जिसके कारण ही आत्मा दुखी शांत रोगी हो गई। बाह्य मुक्ता में आ गए, बाहर की प्राप्तियों को आधार बना लिया। तो अब हमारा पिता फिर से आकर हमें राजयोग सिखलाता है, हमें फिर से पढ़ाई पढ़ाता, ज्ञान का तीसरा नेत्र देता, जिससे अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो जाता। बाबा आकर हमें हर बात की डिटेल समझाते हैं, हर बात की प्रॉपर क्लैरिटी देते, जिससे ही आत्मा फिर से पावन शुद्ध सच्चा हीरा बनती, विश्व की मालिक बन जाती। तो वो समा अब चल रहा है, अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। तो खुले दिल से सबको निमंत्रण है, सभी आओ। आप किसी भी देश धर्म जाति में हो, हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है और हर आत्मा का हक लगता है अपने बाप की प्रॉपर्टी पर। तो सभी आओ। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया, हर आत्मा की ज्योति जग गई। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं।
देखिए सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर भिष्ट लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुगी देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है। ऐसे पिता को अपनी सच्ची पहचान के साथ बाबा को भोग ऑफर करते हैं। आज का भोग स्पेशल सतगुरुवार का भोग है। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का, बाह्य मुक्ता का, साधनों का आधार लेने के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। पापा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखे बाबा को देते क्या है, अपना काकपन पुरानापन, और बाबा से ले लेते हैं सतयुग की बादशाही, वो भी 21 जन्मों की हेल्थ वेल्थ टोटल हैप्पीनेस। मस्तक पर दिखे मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ। देह से न्यारी अंतर्मुखी सदा सुखी आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ है। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।